गाइस हम देखने वाले हैं आज लूप। तो लूप में क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं। लूप्स बेसिकली क्या होता है, इटरेटर्स होते हैं। इटरेटर्स इटरेटर्स मतलब मल्टीपल टाइम में एग्जीक्यूट होंगे। मल्टीपल टाइम इट एग्जीक्यूट। मतलब पहला 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 स्टेटमेंट, मतलब पहला कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से एक कंडीशन को फिर से टेस्ट करेंगे, अगर ट्रू होता है तो फिर से स्टेट करेंगे, और जो स्टेटमेंट लिखी रहेंगे वो प्रिंट करते जाएंगे। मान लो हमने एक नंबर है जिसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करना है, ऑटो इंक्रीमेंट नंबर। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट सिंबल है इंक्रीमेंट का। तो नंबर को मल्टीपल टाइम इंक्रीमेंट करके यहाँ प्रिंट करना है। तो हम एक लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए। मतलब बार बार हम प्रोग्राम लिखने से अच्छा, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने से अच्छा एक लूप स्टेटमेंट कर दो। एक लूप स्टेटमेंट लिख दो। तो मान लो अपने को मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो हम बेसिकली यूज़ कर देंगे लूप्स, एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा, मल्टीपल टाइम्स वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट करते जाएगा। तो लूप तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, थर्ड है डू वाइल लूप। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, तो पहले होता है फॉर। तो फॉर लूप कीवर्ड होता है और इसमें एक ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रेसेस में एक वैल्यू हम असाइन करते हैं। मान लो इंट आई इक्वल टू 0। तो पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पहले इनिशियलाइज करो, फिर उसके बाद एक कंडीशन लिखो कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन 2 ले लो। तो ये हो गया एक कंडीशन, और उसके बाद इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, तो हो गया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इटरेटर्स, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो इसको क्लोज करते हैं, फिर इसके अंदर आता है एक स्टेटमेंट पे रहता है, स्टेटमेंट और एक क्लोज। तो पहले कैसा होता है, पहले अपने को इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर एक कंडीशन देना। मान लो हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसको 0 असाइन कर दिया, तो हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर एक कंडीशन टिक करे, आई इज ग्रेटर देन 2। तो आई ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी। तो लूप क्या हो जाएगा, हाँ मतलब क्लोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे, एक कंडीशन हो गई, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई क्या हो जाएगा, पहले 0 था, उसके बाद कट होकर 1 हो जाएगा। तो आई में 1 स्टोर हो गया, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर आएगा, अगर फॉल्स है तो आउट ऑफ लूप चल जाएगा, फॉल्स में। तो होता है सिंटैक्स, बेसिकली क्या होता है सिंटैक्स, और हो जाएगा इनिशियलाइजेशन, लाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो होता फिर एक स्टेटमेंट, फिर उसके बाद क्लोज। तो ये होता है सिंटैक्स। तो ये भी सिंटैक्स ही है। तो देखते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर। तो देखो, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो आई की वैल्यू इटरेट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। पहले आई क्या हो गया, 1 हो गया, फिर उसके बाद अपने को 5 आई की 5 तक वैल्यू प्रिंट करना है, 5 तक वैल्यू प्रिंट करना है। तो हमने लिया है फॉर लूप। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम किया है इनिशियलाइजेशन, लाइजेशन। उसके बाद हमने चेक किया है कंडीशन, उसके बाद हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो होता है सिंटैक्स। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी होती है, स्टेटमेंट। बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये देखो प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक फॉर लूप में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम आई को इनिशियलाइज किए, तो सबसे पहले आई क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर रहा है, आई। तो सबसे पहले आई हो जाएगा स्टेटमेंट, मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1। फिर अब आई में क्या स्टोर है, आई में स्टोर हो गया 1, तो आई में स्टोर हो गया 1। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो पहले लूप कैसा चलता है, पहले इनिशियलाइज होता है, कंडीशन चेक करता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर वो इंक्रीमेंट करता है। तो इस तरह से लूप चलता है। तो उसके बाद हो गया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई एक से इंक्रीमेंट हो गया, मतलब आई हो गया 2। तो ये आई कट के हो जाएगा 2, 2। तो आई हो गया अपना 2, कट के 2 हो गया। फिर कंडीशन देख रहा है 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, इसमें आ जाएगा। फिर आई प्रिंट कर देंगे 2, तो हो गया 2। फिर से वो हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। अब आई क्या है अपना 2, 2 प्लस 1, मतलब आई प्लस प्लस हो रहा है, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, आई हो गया 3, 3 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 2 हो गया, स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई 2 कट के 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से मतलब अभी अभी आई क्या हो गया 3, तो अभी 3 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया बाय 1। तो 1 से इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आई क्या हो गया अपना 4। तो यह आ गया 4, तो आई हो गया 4 अपना। अब क्या कर रहा है, आई 4 हो गया, फिर क्या है प्रिंट करेंगे, आई इधर 4 प्रिंट हो गया। फिर से गया हो,
अभी यहाँ 4 है तो इंक्रीमेंट हो गया 5, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी 4 है 5 हो जाएगा। तो क्या है 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन है 5 लेस देन इक्वल है, मतलब इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, इधर हो जाएगा प्रिंट, हो जाएगा 5, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या हो गया 5 प्लस 1 तो होगा 6, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, तो आउट ऑफ लूप चले जाएगा ये, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हो गया क्या, प्रिंट हो गया इटरेटर, मतलब एक से लेके A 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू प्रिंट कर दिया इस लूप में, तो ये होता है इटरेशन, मतलब फॉर लूप होता है। अब वाइल लूप देख लो, तो वाइल लूप सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वाइल कंडीशन स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट और क्लोज। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक हो रही है, पहले कंडीशन चेक देन स्टेटमेंट प्रिंट और इन स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट। तो पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करना तो प्रिंट कर देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे, तो होता है वाइल लूप। तो होता है सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, पहले क्या है कंडीशन चेक करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो देखते हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम। तो हमने एक काउंट काउंट अपने को इंक्रीज करना है, तो काउंट चेक कर, तो काउंट का एक प्रोग्राम लिया है, उसमें काउंट इनिशियलाइज किया है 0 से। तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया है काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट क्या है 0, 0 लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू, ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, काउंट प्रिंट हो गया 0, तो काउंट क्या हो गया, प्रिंट हो गया 0, तो काउंट 0 हो गया, फिर काउंट इंक्रीमेंट होता है, मतलब 0 प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। तो अभी काउंट क्या हो गया, काउंट कट के हो गया 1, तो 1 इज लेस देन 5, तो ट्रू, फिर से काउंट प्रिंट कर देगा, तो काउंट कट के हो गया 1, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, तो अभी क्या हो गया 1 प्लस प्लस मतलब बाई इंक्रीजिंग 1, तो हो गया 2। अब काउंट क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट काउंट प्रिंट कर दिया, अब हो गया 2, काउंट प्रिंट कर दिया 2, अब फिर से इंक्रीमेंट हो गया 2 प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, तो हो जाएगा 3। अब का 3 लेस देन 5 ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद काउंट काउंट 3 प्रिंट कर दिया, अब 3 प्लस प्लस मतलब 3 प्लस 1 4, तो 4 हो जाएगा, अब काउंट हो गया 4, तो 4 लेस देन 5 ट्रू, तो ये कंडीशन हो जाएंगी, मतलब स्टेटमेंट हो जाएंगी प्रिंट, तो 4 3 करके हो गया 4, फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो 4 प्लस 1 5, 5 लेस देन 5 मतलब 5 लेस देन 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स लेके आउट ऑफ लूप चले जाएगा, तो यहाँ मतलब चार चार नंबर प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली आउटपुट क्या रहेगा इसका, काउंट क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4, तो 5 नंबर प्रिंट कर देंगे 0 से लेके 4 तक, तो होता है वाइल 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 लूप। उसके बाद देखते हैं डू वाइल लूप। तो सबसे पहले डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट होता है एग्जीक्यूट, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, चेक। तो वाइल लूप में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये होता है वाइल लूप का, हाँ सॉरी डू वाइल लूप का ये होता है, और ये होता है वाइल लूप। तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है, डू वाइल में पहले क्या हो रहा है, कंडीशन, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है, मतलब क्या होगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, चेक कंडीशन। तो इस तरह से डू वाइल का होता है। और वाइल लूप का पहले फर्स्ट क्या रहेगा, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, ये होता है दोनों में डिफरेंस। तो इसका सिंटेक्स क्या है, बेसिकली पहले डू करेंगे, फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फिर वाइल, इधर आएंगी कंडीशन, फिर फिर ये जाएगा ऊपर ऐसा, तो ये ऐसा घूमते रहेगा, तो ये होता है डू वाइल का सिंटेक्स। तो देखते हैं इसके भी ऊपर एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या किए, इनिशियलाइज किया, एक इनिशियलाइजेशन किया वेरिएबल,
उसमें आई इक्वल टू 0 कर दे। अब चेक कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आई प्रिंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू क्या है, इधर आउटपुट लिख देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ आई क्या रहेगा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आई क्या है, 0। तो 0 प्रिंट हो जाएगा और आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब पहले आई 0 था और +1 मतलब 1। तो फिर से अब दिख रहा, आई 1 इज लेस देन 5, तो ट्रू हो गया। फिर से डू पे चले जाएंगे, डू पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ आई हो जाएंगी 1, तो 0 हो गई 1। फिर से इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या हो गया, 1 + 1 2, तो 2 लेस देन 5 तो ट्रू है। फिर इधर आ जाएगा, फिर ये प्रिंट कर देंगे 2। फिर से देखेंगे, फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, 2 + 1 3, तो 3 लेस देन 5 ट्रू। तो फिर से इधर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएंगी 3। फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 4 इज लेस देन 5 ट्रू। ट्रू हो गए तो स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, तो 3 कट के हो जाएगा 4। फिर से चेक करेंगे, 4 + 1 तब 5, 5 लेस देन 5 इट इज फॉल्स। फिर से इधर आएगा, एक बार प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू रहेंगी आई की रह जाएंगी 5। तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो इस तरह से डू वाइल का सिंटैक्स रहता है। तो डू वाइल में पहले क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, उसके बाद कंडीशन टेस्ट, तो कंडीशन चेक। तो इस तरह से होता है डू वाइल का सिंटैक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो भाई, बस इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे ऊप्स कंसेप्ट।